नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि इस वीडियो में आपको मैं कौन सी जानकारी जो है देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके अलावा अन्य भी जो साथी हैं वो भी जान सकें इस अपडेट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो अपडेट है, जो थंबनेल है, उसमें लिखा गया है कि OMR सीट जो है आपका किस तरीके के होगा, और जो आयोग के द्वारा जानकारी साझा की गई है कि किस तरीके से आपको OMR सीट फिल करनी है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि आपके सामने जो OMR सीट है, इस तरीके से आपका OMR सीट आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये दोस्तों, ये तो है आपका PRT का OMR सीट है 1 to 5 के लिए। इसी तरीके से आपका 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 का रहेगा। बस उसमें दोस्तों कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंजिंग रहेगी। जैसे यहाँ पे भाषा दिया गया, भाषा का जो पार्ट है वो सबके लिए कॉमन रहेगा, चाहे आप 1 to 5 में शामिल हों, 6 to 8 या 9 to 10 या 11 to 12, ठीक है, सबके लिए यहाँ पे चीज़ें सेम है। वहीं अगर हम बात करें कि 6 to 8 के लिए, तो फर्स्ट भाग का फर्स्ट भाग जो है वो भाषा का अर्थ रहेगा। वहीं जो सेकंड भाग की बात करें तो आपका सामान्य अध्ययन, और जो तीसरा पार्ट रहेगा वो आपके विषय से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका जो OMR सीट है इस तरीके से कुछ देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे क्या जानकारी आपको भरनी है, क्या नहीं भरनी है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरा OMR सीट आपका इस तरीके से मिलेगा। जो आयोग के द्वारा यहाँ पे बात की गई है कि आपके OMR सीट को फिल करते समय कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। तो बता दें कि OMR आंसर सीट में क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर जो है वो अंकित रहेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर है वो बिल्कुल यहाँ पे अंकित रहेगा, और उसके स्थान पे यहाँ पे जो गोला है वो भी फिल किया रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, पहले से आपका जो क्वेश्चन बुकलेट का जो नंबर है, सीरियल नंबर है, वो यहाँ पे अंकित किया रहेगा, ठीक है। तो ये रही पहली अपडेट। और जानकारी दूसरी क्या है दोस्तों कि यहाँ पे जान लीजिए कि अंकित रहेगा, और अभ्यर्थी OMR सीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट की जो संख्या है वो आपको लिखनी है। इसके अलावा रोल नंबर को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि रोल नंबर के स्थान पे आपको क्या करना है। जैसे क्या होता था दोस्तों, अभी तक OMR सीट जो आती थी उसमें आपको रोल नंबर लिखना पड़ता था और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फिल करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे अनुक्रमांक लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो यहाँ पे गोला दिया गया है, बिल्कुल इस गोले में आपको अपना रोल नंबर जो है वो यहाँ पे फिल करना है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर की तरफ OMR सीट में अभ्यर्थी को अपना नाम जो है कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में मत लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट का नाम जो है, आपका विषय है, उसका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। तो ये रहा दोस्तों। इसके नीचे की तरफ चलेंगे तो फिर यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, तो सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट या विद्यार्थी है उसका सिग्नेचर यहाँ पे हिंदी में लिखना है बिल्कुल, और इस बॉक्स में अंग्रेजी में सिग्नेचर करना है। और जिनकी गाड़ी लगी रहेगी उनका कक्ष निरीक्षक जो है उनके सिग्नेचर यहाँ पे बिल्कुल, ठीक है। तो ये रही जानकारी दोस्तों आपके OMR सीट को लेके। तो OMR सीट में किसी प्रकार की आप गलती मत करिएगा कि कहीं पे आप यहाँ पे देखिए, कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में हम यहाँ पे गोला करते हैं, जब हम यहाँ पे गोला करते हैं तो हम इसको ऐसे काट देते हैं, सोचते हैं कि फिर इसके आगे वाला गोला, अगर हमको लगता है कि प्रश्न सही नहीं है तो इसके आगे वाला जो गोला है उसको हम फिल कर देते हैं। तो बिल्कुल जो है दोनों ही गोले गलत हो जाते हैं, प्रश्न का नंबर बिल्कुल भी ऐड नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कुछ भी लिखने के बाद आप वहाँ पे इरेजर या अन्य किसी भी प्रकार की सामग्री जिससे आप उस चीज़ को डिलीट कर सकें या मिटा सकें, ऐसी गलती मत करना, नहीं तो फिर आपका OMR जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आप सब कुछ अच्छा करने के बाद भी परीक्षा में अब फेल हो जाएंगे।